में उपस्थित सभी को सादर नमस्कार और बच्चों को शुभाशीष। आवाज तो जा रही है ना? ताली बजा के एक बार स्वागत करेंगे। जो कि ईश्वर का और जिम्मेदारी हम सबका कि उसको अपने वैदिक विज्ञान को पुनः उसका अस्तित्व दिलाएं, स्थापित करें, वही स्थान दिलाएं जो यहाँ पे अब चिकित्सा विज्ञान का है, एलोपैथिक का है, वही स्थान दिलाएं जो केमिस्ट्री का है, विज्ञान का है। छुप गया है, हो गया है। कैसे? ये महासागर है ज्योतिष। हम सब उसमें कूदे, साधना करें, कुछ शौक से करें, कुछ अपने इनकम के लिए करें, लेकिन गहराई तक जाएं और कुछ मोतियां लाएं और उसको एकदम निस्वार्थ भाव से, वफादारी से देश के लिए, सनातन के लिए साझा करें। हम अपने 18वीं पीढ़ी का कुछ मोती यहाँ साझा करेंगे। हमारे दादा गुरुजी 18वें दादा बाबा के परम सिद्ध बाबा, उनकी एक सुनाते हैं, उनका एक अनुभव जो हमारी पीढ़ी से चला आ रहा है। शायद आप लोग बाबा जी को जानते होंगे। हम उनके गुरु के घराने से, हम 18वीं पीढ़ी में, और हम लोग जमीनी स्तर पे सनातन के लिए, आयुर्वेद के लिए और आयुर्वेद के लिए बिल्कुल छुप के काम करते हैं, ओरिजिनल। तो दादाजी का, उनको हम लोग पर बाबा ही बोलते हैं, शिवराम बाबा जी का एक था कि रवि गुरु मंगल एक लेखा, क्योंकि ये पूर्वांचल की भाषा है, उस समय वही थे, ब्राह्मण की भाषा। रवि आप चाहे तो नोट कर ले और ये बहुत काम आएगा, ये बिल्कुल प्योर पुस्तैनी चीज है। रवि गुरु मंगल एक लेखा, चित्राभरणी अश्लेषा, चित्राभरणी अश्लेषा। कोई जन्मे जाति, जिनमें कोई जाति जन्मे, जनमत पूत पिता को खाए, सौरी कमाए, जन्म भर का संतति गवाए। जो पंडित अपना पाचे, जो पंडित आत्मा बापे, कोटि पत्र उहो गवाए। यानी अगर रविवार को चित्रा नक्षत्र, अगर गुरुवार को भरणी नक्षत्र है और अगर मंगलवार को अदा के ऊपर तो निकट आए, और साथ में जो नर्स, तो एक महिला होती थी गाँव में, तो उनका नाम का सफाई करती थी, कुछ एक विशेष शब्द किया करता था। अब नर्स और डॉक्टर, और ये मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस, जो मैंने देखा है कि होता कि अगर इसमें होता है कोई बच्चा और उसकी जो भी नर्स उनका नाल काटती है, उनका जन्म में सहायता करती है, सफाई करती है, उस बिचारी का भी सामान चोरी हो जाएगा, घर में आग लग जाएगी या कुछ चेन छिना जाता है। और जो पंडित उस नक्षत्र का छठी बरही मुहूर्त नापते हैं या टिप्पणी बनाते हैं, एक पेज का हम लोग बनाते हैं ना कि बच्चा मूल में तो नहीं है, उनका भी पोथी पत्रा किसी न किसी बहाने से खो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। सन 98 का मेरे बाबूजी का भी खो गया, गलती से देख लिया। 2 लाख शिष्य हैं पिताजी के मेरे, और छिना गया, गाड़ी छिना गया, पोथी पत्रा भी छिना गया। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे मिला, मैं योग सिद्धि से बताते गई, छापा पड़ता गया, 35 गाड़ियां मिली, लेकिन पोथी पत्रा नहीं मिला, गाड़ी मिल गई, पोथी पत्रा गंवाए। दूसरा है, क्योंकि 4 मिनट का समय सीमा रखी गई है, तो दूसरा जल्दी से बताऊंगी कि लग्न भाव में अष्टमे बृहस्पति, वस्ते द्वादशे मृत्युस रुद्राय संरक्षति। यानी यदि लग्न में भौम है, मंगल है, और अष्टम में बृहस्पति है, तो ऐसे बच्चे का 12वें साल में, 12वें साल में मृत्यु संभव है। थोड़ा और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, बारीकी से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कभी भी। इसका भी अनुभव है कि बड़े बड़े लोग भी बड़ा जल्दी से बोल देते हैं। हमारी एक शिष्या है,
जा, तो खेल में करेगी। वो रेस्टोरेंट चला रही थी सन 2002 में, और अभी अभी उसको एक फार्म हाउस लेना था, तो एक बहुत महान ज्योतिष ने जल्दबाजी में कहा 1 साल तक नहीं है कुछ भी। लेकिन मैंने कहा 1 महीने के अंदर तेरा है प्रॉपर्टी, फार्म हाउस बन जाएगा। ऐसा नहीं, वो विद्वान नहीं है, बहुत बड़े विद्वान है, मुख्य महंत जी हैं, लेकिन जल्दबाजी मत करना, कभी नहीं। तो अगर ये दोनों दुराग्रह वाली स्थिति है, मृत्यु वाली बच्चों को, तो क्या करें? काल को यदि कोई काट सकता है तो महाकाल काट सकते हैं, महाकाली काट सकती हैं। उनके शरण में डाल दीजिए, वो ही करते हैं। और उनको करने के साथ साथ उस बच्चे के नाम से, उस बच्चे के हाथ से बट वृक्ष लगवा दीजिए, पंचवटी लगवा दीजिए। जस उस पे आसरा लेंगे, जीव जंतु खाएंगे, घोंसला बनाएंगे। यकीन मानिए, ब्रह्मांड को जो आप देंगे वही वो वापस करती है। धरती माता की उधारी चुकता करिए और आपको भी मिलेगा दक्षिणा, वो गुल्लक जो भरा गया, और आप लेके उसी को जाएंगे। जस जितने बट वृक्ष लगेंगे, अभी पितृपक्ष चल रहा है, यकीन मानिए ना तो त्रिपंडी श्राद्ध से पूरी तरह से पितृदोष खत्म हो पा रहा है, और ना ही गया से, मेरा अनुभव है। लेकिन 11 बट वृक्ष, अनाथ बट वृक्ष को अगर कोई आसरा दिला दे, 40 साल से देख रही हूं, अगर रेगिस्तान में कोई कर दे, महादरिद्र योग नष्ट हो जाता है, महापितृ दोष नष्ट हो जाता है, ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, नष्ट हो जाता है। कराती हूं मैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता। और ये क्या है? ये सामाजिक और भौतिक उपाय में आता है। सभी जानते हैं कि अगर पृथ्वी तत्व है तो नख पहना दीजिए, जल तत्व है तो पूजा करा दीजिए, लेकिन पूजा कराइए। पूजा शुरू ही होती है जब पंडित जी कहते हैं ये लीजिए और ध्यान लगाइए, बस उसी समय याद आता कि फला को चाय नहीं मिली। तो पूजा यानी जब ईश्वर को समर्पित होते हैं, वो करने का भी निर्देश दीजिए। साथ में अंधविश्वास भी हटाइए, जैसे आज जीवित पुत्रिका है, और इसको किसके लिए रखना है? जब बेटा हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी। कोई न कोई पंडित ही बताए होंगे कि बेटा होगा तभी जीवित पुत्रिका व्रत रहिए। नाम क्या है? जीवित पुत्रिका, ना कि पुत्रका। पुत्रिका यानी संतान। किसका व्रत है? माता अष्टमी महागौरी का। और इसको किसकी जरूरत है? जो बीमार है, जो निसंतान है, उसको गोठ में नहीं बैठने दिया जाता, उसे व्रत नहीं रहने दिया जाता। बीमार को दवा की जरूरत है। जिसको बच्चे हैं वो उनके दीर्घायु के लिए रहे, उनके बरकत के लिए रहे। तो ये अंधविश्वास और भी बहुत सारे हैं। फिलहाल इतना में ही सभी को धन्यवाद। भगवान करे आप सबके मेहनत से एक दिन फिर से स्वर्णिम हो हमारा वैदिक विज्ञान। हर हर महादेव। हर हर महादेव।